टॉप 10 गैंगस्टर्स इन मुंबई। दोस्तों, मुंबई में दो तरह की दुनिया बहुत मशहूर है। एक तो ग्लैमर और चकाचौंध से भरी दुनिया, जहां पर आपको एक्टर और एक्ट्रेस कभी फोटो खिंचवाते तो कभी पार्टी में नाच गाना करते हुए मिल जाएंगे। लेकिन इससे भी अलग एक दुनिया है जो है खौफ से भरी हुई, क्योंकि मुंबई में ही आपको देश के सबसे खूंखार डॉन देखने को मिलेंगे, जो मुंबई की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहकर अपने अपराध के गोरख धंधे को चलाते हैं। तो आइए दोस्तों, आज आपको मुंबई के 10 ऐसे डॉन के बारे में बताते हैं जिनसे पूरा मुंबई कांपता था। हालांकि इनमें से कुछ लापता हैं तो कुछ जेल की रोटी तोड़ रहे हैं, कुछ को एनकाउंटर में मार दिया गया, लेकिन ये सभी अपने आप में खौफ का दूसरा नाम थे, टाइगर मेमन। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टाइगर मेमन की। ये वही टाइगर मेमन है जिसने 1993 के मुंबई ब्लास्ट में अपनी भागीदारी दिखाई थी, जहां सीबीआई और इंटरपोल जैसी कई बड़ी एजेंसी कई सालों से टाइगर मेमन को तलाश कर रही है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी इन एजेंसियों को टाइगर की तस्वीरों के अलावा और कुछ नहीं मिला। आप सबको याद होगा जब 2015 में बम धमाकों के आरोप में इसके छोटे भाई याकूब मेनन को फांसी की सजा हुई थी। उस वक्त याकूब मेनन ने पुलिस वालों को ये धमकी दी थी कि उसकी मौत का बदला उसका भाई टाइगर मेमन लेगा। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे फिल्मों में लोग मरने के बाद अपने भाई बहन माँ बाप की मौत का बदला लेते हैं। अगर सीबीआई की माने तो टाइगर मेमन पाकिस्तान के कराची में छिपा बैठा, लेकिन इसकी ऑफिशियल डिटेल अभी तक किसी के हाथ नहीं लगी है। छोटा राजन, आपको इस खूंखार डॉन का नाम सुनकर भले ही अजीब लग रहा हो, लेकिन अपने नाम की तरह छोटे काम करने वालों में से नहीं है, क्योंकि ये वाकई में बड़ा खतरनाक डॉन है। दोस्तों, 1959 में मुंबई के चैम्बूर में जन्मा छोटा राजन ने मात्र 10 साल की उम्र में फिल्मों के टिकट ब्लैक करने शुरू कर दिए थे। जुर्म की दुनिया में इसने बड़ा राजन के साथ कदम रखा। खुशकिस्मती से एक दिन बड़ा राजन की मौत हो गई। उसके बाद ये गैंग का इकलौता लीडर बन गया। फिर इसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया कि छोटा राजन दाऊद इब्राहिम के संपर्क में आया। इसी दौरान छोटा राजन ने ड्रग्स स्मगलिंग और किडनैपिंग से लेकर फिल्म फंडिंग में खूब पैसा कमाया। इसके गैरकानूनी कामों का कवरेज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में पहुंच गया था। 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के रिश्तों में खटास आ गई। अब छोटा राजन अकेला रहकर अपने कारनामों को अंजाम देने लगा। इसी वजह से ये अपने समय का सबसे मोस्ट वांटेड डॉन बन गया था। रवि पुजारी, कर्नाटक के मंगलूर शहर में पैदा हुआ रवि पुजारी बहुत ही शातिर दिमाग का था। इस पर 200 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसमें हत्या की कोशिश, लूटपाट और डकैती जैसी तमाम चीजें शामिल हैं। आपको बता दें कि शुरुआत में इसने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के साथ काम करना शुरू किया। इसकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट हुआ, जब दाऊद ने छोटा राजन का साथ छोड़ दिया। उस समय खुद का फायदा देखते हुए इसने भी छोटा राजन का साथ छोड़ दिया था और खुद का गैंग बना लिया। इसकी शुरुआत वसूली, ब्लैकमेलिंग और किडनैपिंग से शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इसका गैंग बड़ा होता चला गया। इसके बाद इसने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से भी फिरौती मांगनी शुरू की, इसलिए इस पर 200 से ज्यादा केस दर्ज है और इसी के दम पर जुर्म की दुनिया में इसने लंबे समय तक पैर पसारे रखे। अब्बू सलेम, अब आप इस मासूम सी शक्ल वाले शातिर डॉन के बारे में सुनिए, क्योंकि 1962 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जन्मा अब्बू एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था, जो शुरू में बहुत मासूम था, लेकिन पिता की मौत के बाद उसकी जिंदगी में कई सारे बदलाव आए, जहां परिवार का जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधों पर आ गया। परिवार को चलाने के लिए इसने मैकेनिक का काम करना शुरू किया, जहां इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के बाद ये भागकर दिल्ली आ गया। दिल्ली में कई दिन भटकने के बाद मुंबई चला गया, जहां इसने छोटे मोटे काम किए और ये बाद में रियल एस्टेट ब्रोकर बन गया और इस काम को करते करते क्रिमिनल के टच में आ गया। इसके बाद अब्बू सलेम ने क्राइम की दुनिया में दस्तक दी। इसके बाद इसका संपर्क अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से हो गया था, जहां ये दाऊद के इतना करीब था कि इसे दाऊद का राइट हैंड भी माना जाता था। इसी दौरान अब्बू सलेम ने फिल्म स्टार और कारोबारियों को जबरन धमकी देकर वसूली करना शुरू कर दिया। इसमें कई नामी गिरामी कलाकार शामिल थे। वैसे इसकी शादी टीवी और फिल्म एक्ट्रेस मोनिका बेदी से हुई थी, जो कलर्स पर आने वाले कई रियलिटी शोज का हिस्सा रही थी। जी हाँ, अपने उस रियलिटी शो का नाम सही गैस किया, इसका नाम था बिग बॉस। वरदा राजन, आइए जानते हैं वरदा राजन के बारे में, जो अपने जमाने का काफी खतरनाक डॉन था। मद्रास से लेकर मुंबई तक इसका खौफ फैला हुआ था और मद्रास में जन्मा ये डॉन पुलिस की नाक में दम करके रखता था। 1960 से लेकर 1980 तक ये हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे खतरनाक डॉन के साथ काम करता था। आपको बता दें कि वरदा राजन मद्रास से मुंबई आया तो किसी अच्छे काम की तलाश में था। अच्छा काम ना मिलने की वजह से इसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। मुंबई स्टेशन पर कुली का काम करने के दौरान इसकी मुलाकात शराब की तस्करी करने वालों से हुई।
फिर इसके बाद वर्दा राजन और जुर्म का नाम एक साथ लिया जाने लगा। हाजी मस्तान, दोस्तों हाजी मस्तान की इमेज किसी रॉबिन हुड से कम नहीं है। अगर आपको नहीं मालूम तो आपको बता दें कि हाजी मस्तान से ही प्रेरित होकर अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार बनाई गई थी। तमिलनाडु में जन्मे हाजी मस्तान का जीवन काफ़ी गरीबी में गुजरा, लेकिन साइकिल में घूमने से लेकर महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने तक का सफ़र काफ़ी दिलचस्प है। हाजी मस्तान ने लंबे समय तक मुंबई पर राज किया, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि हाजी मस्तान ने ना तो कभी गोली चलाई और ना ही कभी किसी का मर्डर किया। बावजूद इसके उसकी दहशत पूरी मुंबई में गूंजती थी, क्योंकि ये सारे गैरकानूनी धंधे अपने आदमियों से करवाता था। दोस्तों, जब हाजी मस्तान की नौकरी बंदरगाह पर कुली के तौर पर लगी, उसी दौरान उसकी दोस्ती एक अरब के व्यक्ति से हो जाती है, जिसमें वो तस्करी के धंधे में हाजी मस्तान को अपने साथ शामिल कर लेता है। तभी से हाजी मस्तान ने जुर्म की दुनिया में अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया था। करीम लाला, दोस्तों करीम लाला का असली नाम करीम शेर खान था। उसकी पैदाइश 1911 में अफगानिस्तान में हुई। करीम लाला एक कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखता था। कमाई ठीक ठाक हो जाती थी, लेकिन जिंदगी करीम लाला को रास नहीं आ रही थी। इसी वजह से ज़्यादा दौलत कमाने के चक्कर में करीम लाला ने मुंबई का रुख कर लिया। मुंबई आने के बाद करीम लाला हीरे जवाहरात का तस्कर बन चुका था, जहां 1940 आते आते करीम लाला तस्करी के धंधे का बेताज बादशाह बन चुका था। साथ साथ करीम लाला ने मुंबई में जुए और शराब के अड्डे भी खोल लिए और पूरे मुंबई में करीम लाला का दबदबा बन गया। करीम लाला इतना फेमस था कि हाजी मस्तान खुद उसे असली डॉन कहकर बुलाता था। अरुण गवली, एक मामूली से चौल से निकलकर मुंबई के तख्त पर राज करने वाला अरुण गवली वाकई बड़ा शातिर था। जहां 1960 और 70 के दशक में करीम लाला, हाजी मस्तान और वरद राजन का पूरी मुंबई में सिक्का चलता था, तभी वक्त के साथ इन सभी गैंग के नाम बनते बिगड़ते रहे, जिसमें कुछ सियासी तख्त पर आ गए, कुछ मारे गए और कुछ ने तो देश ही छोड़ दिया। उस समय मुंबई पर राज करने के लिए सिर्फ दो ही शख्स मौजूद थे, एक अरुण गवली और दूसरा अमर नायक, जिनके बीच मुंबई पर राज करने के लिए गैंगवॉर हुई। 1996 में मुंबई पुलिस ने अमर नायक को ढेर कर दिया। तभी से मुंबई पर अरुण गवली का राज चलने लगा। सफेद टोपी और सफेद कुर्ता पहनने वाले अरुण गवली के गैंग में कई सारे लोग काम करते थे। कई कारोबारी अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए गवली की मदद लेते थे। ऐसे कई मामलों में जिसमें गवली ने पैसे लेकर हत्याएं और मारपीट जैसे अपराधों को अंजाम दिया। इसका आतंक इतना फैल गया था कि लोग इसे सुपारी किंग के नाम से भी बुलाने लगे थे। मानिया सुर्वे के बारे में जानिए। इनके ऊपर जॉन अब्राहम स्टारर फिल्म बनाई जा चुकी है। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर ये एनकाउंटर में नहीं मारा जाता तो ये दाऊद इब्राहिम को ही मार डालता। जहां मानिया सुर्वे ने मुंबई के कीर्ति कॉलेज से बीए किया, वहीं 1978 में इसने एक आदमी की हत्या की, जिसकी वजह से इसको उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन बीमारी का बहाना बनाकर ये जेल से भाग निकला। जेल से भागने के बाद मानिया ने खुद की गैंग बनाई, जिससे इसकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आ गया। इसके बाद इसने मर्डर, स्मगलिंग और किडनैपिंग जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। लेकिन जब ये एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया तो पुलिस ने इसका इनकाउंटर कर दिया। मानिया के इनकाउंटर को इंडिया का पहला इनकाउंटर माना जाता है। ये सारी चीज़ें आप जॉन अब्राहम की फिल्म शूट आउट एट वडाला में देख सकते हैं। दाऊद इब्राहिम, देश के मोस्ट वांटेड डॉन के बारे में कौन नहीं जानता। जहां पुलिस वाले का बेटा दाऊद इब्राहिम जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बना। दोस्तों, बचपन में ही इसने बहुत सारे गैंग वॉर देखे थे, जिसका असर इसकी जवानी पर पड़ा। जहां आगे चलकर वो करीम लाला के गैंग से जुड़ गया। फिर उसने खुद की डी कंपनी चालू की। अपने दुश्मनों का खात्मा करते हुए वो आगे बढ़ता चला गया। उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा, जहां पर मैच फिक्सिंग से लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को धमकाकर वसूली करने लगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा जुर्म था 1993 में जो मुंबई बम ब्लास्ट हुए थे, जहां इसका मुख्य आरोपी इसे ही माना गया था। इसी वजह से आज तक पुलिस दाऊद को ढूंढ रही है। दोस्तों, ये थे मुंबई के 10 खतरनाक डॉन जिनकी दहशत सिर्फ मुंबई में नहीं बल्कि पूरे देश में थी। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। जय हिंद, जय भारत।